जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणार अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री स्नान यात्रा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हे राम हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामिन् नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामिन् नयन पथगामी भवतु मे।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन की जय। श्री स्नान यात्रा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। साधारणतः किसी का भी जन्मदिन आनंद का दिन होता है, कम से कम उस व्यक्ति के लिए। तो अन्यों के लिए हो ना हो वो निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। परंतु साधारणतः सब लोग बड़े आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा जन्मदिन कब आएगा। परंतु भगवान के भक्त अपने जन्मदिन की इतनी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वो भगवान के आविर्भाव दिवस की प्रतीक्षा करते हैं और इसमें अधिक आनंद लेते हैं, दिव्य आनंद। वास्तव में देखा जाए तो अपने जन्मदिन में कौन सी बड़ी बात है। हम कौन से इतने बड़े व्यक्ति हैं कि हमारा जन्मदिन कोई महत्वपूर्ण दिन है। हमारे ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, सबके जन्मदिन होते हैं। तो हमारा भी जन्मदिन हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। दुनिया को क्या फर्क पड़ गया हम दुनिया में आए नहीं आए। परंतु भगवान जब आए दुनिया में तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। भगवान के आविर्भाव दिवस को मनाने से भगवान के भक्तों को परम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं और बहुत धूमधाम से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से उत्सव मनाते हैं। और ऐसे उत्सव मनाने से हर एक व्यक्ति भक्ति के समस्त अंगों का पालन करता है। चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, वंदन हो, अर्चा विग्रह की सेवा हो, जितने भी भक्ति के विविध अंग हैं उनका पालन अवश्य ऐसे उत्सवों के दिन पर होता है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि ये भौतिक सृष्टि
दुख का आलय है। इसमें दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलना है हमें। यदि हम इस दुख भरे भौतिक समुद्र से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं और भगवान के धाम में जाके उनके सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके नित्य लीला में प्रविष्ट होना चाहते हैं और हमेशा के लिए ये जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति तत्वतः मेरे जन्म और मेरे कर्म को, दिव्यता को, अलौकिकता को जान लेता है भली भांति, उसे यहाँ पर भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता है, परंतु वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु के पर विजय प्राप्त कर लेता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी होश यदि ठिकाने में हो तो वो नहीं चाहेगा कि मैं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इन 4 चीज़ों से सदैव के लिए मुक्त हो जाऊं? कौन ऐसा नहीं चाहेगा? और यदि कोई ऐसे चाहता है तो हम जान सकते हैं कि कितने अज्ञान का घोर अंधकार उस पे छाया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इतना एक सुलभ और आनंदप्रद मार्ग हम सब के लिए प्रदान किया हुआ है। भगवान के विविध आविर्भाव दिवसों में, या जब आविर्भाव दिवस या बड़े उत्सव नहीं भी होते हैं, फिर भी हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, उनके मंदिर में आते हैं, घर में भी जब होते हैं तो भक्ति करते हैं और इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में और मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त करने के मार्ग में प्रगति करते हैं। अब भगवान के विविध रूप हैं जिनके नाम हम सब जानते हैं और उनके जन्मदिनों को भी हम जानते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन का नाम क्या है? जन्माष्टमी, या कभी कभी गोकुलाष्टमी भी बोलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के जन्मदिन का नाम क्या है? राम नवमी। श्री नरसिंहदेव भगवान का जन्मदिन क्या है? नरसिंह चतुर्दशी। श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव दिवस का नाम क्या है? गौर पूर्णिमा। श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस का नाम क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी। वामन देव भगवान के आविर्भाव दिवस का नाम क्या है? वामन द्वादशी। भगवान जगन्नाथ के आविर्भाव दिवस का नाम क्या है? स्नान यात्रा, स्नान पूर्णिमा, देव स्नान यात्रा। तो आज का जो दिन है वो भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन है। तो आज हम भगवान जगन्नाथ को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए आए हैं, ताकि हमारे दुनिया के हैप्पी बर्थडे को हम भूल जाएं और भगवान के आविर्भाव दिवस को बहुत भक्ति भाव से मनाएं। वास्तव में ये जन्म शब्द भगवान के आगमन के लिए या प्राकट्य के लिए उचित शब्द नहीं है। वास्तव में ये शब्द हमारे लिए भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर का अंत होता है, परंतु हम तो शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न कभी मरण। न जायते म्रियते वा कदाचिन न यम भूत्वा भवितावान भूयः इत्यादि। तो भगवद गीता का प्राथमिक शिक्षण ही यही है कि आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मरण नहीं है। तो जब आत्मा का कोई जन्मदिन नहीं होता
और आत्मा जब भगवान का अंश है, कण मात्र एक अंश है, सनातन अंश है, तो फिर भगवान का जन्मदिन कैसे होगा? जब हम जन्म की बात करते हैं तो अभिप्राय या तात्पर्य ये होता है कि इसके पहले हम नहीं थे, अभी हमारा जन्म हुआ। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है और इस रूप में इसके पहले वो था नहीं, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी उस रूप में वो रहेगा नहीं। मृत्यु के बाद स्मशान में उसका शरीर जलाया जाएगा, शरीर राख में परिवर्तित हो जाएगा, फिर वो कहाँ गया? व्यक्ति खत्म हो गया। उसी प्रकार से जन्म से पहले माँ के गर्भ में था, उसके पहले कहाँ था? वो शरीर कहाँ था? था ही नहीं। तो साधारण तौर से भाषा में जब हम साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों का एक अर्थ होता है, एक तात्पर्य होता है। तो संसार में रह के इन शब्दों का अर्थ हमारे मन में रह जाते हैं और भगवान के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग हम कर देते हैं। परंतु वास्तव में जब आत्मा का जन्म नहीं होता, न मरण होता है, तो भगवान का भला जन्म और मरण कैसे हो सकता है? फिर भी क्योंकि आत्मा एक शरीर में नए शरीर को धारण कर रहा है, इसलिए इसे हम जन्म कहते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण अपने विविध अवतारों में प्रकट हो जाते हैं इस भौतिक सृष्टि के भीतर, तो हम इसे जन्म कहते हैं, क्योंकि जन्म शब्द के आदि हम हो चुके हैं। परंतु आध्यात्मिक भाषा का सही प्रयोग यदि किया जाए तो हम कहते हैं प्राकट्य या तो फिर आविर्भाव। और जब भगवान यहाँ अपनी लीला करके समाप्त करके निज धाम को चले जाते हैं तो हम मृत्यु नहीं कहते, हम कहते हैं अप्राकट्य या तिरोभाव। और श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री नरसिंह देव इत्यादि वो जैसे हैं वैसे ही प्रकट हुए यहाँ पर इस भौतिक जगत में, तो उनका आविर्भाव एक प्रकार का है। परंतु भगवान जगन्नाथ के जब हम प्राकट्य या जन्मदिन की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ विग्रह या श्री मूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। यद्यपि भगवान और उनके श्री मूर्ति में अंतर नहीं है, फिर भी क्योंकि भगवान जगन्नाथ का रूप इतना विशेष है, ये श्री मूर्ति इतनी विशेष है, इसलिए हम भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य को बहुत विशेष मानते हैं। वैसे और बहुत सारे हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके प्राकट्य दिवस मनाए जाते हैं। जैसे नरसिंह चतुर्दशी के पहले दिन राधा रमण जी वृंदावन में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से भगवान के महत्वपूर्ण जो विग्रह होते हैं, जब वो प्रकट होते हैं उनको भी उनका जन्मदिन या प्राकट्य दिन माना जाता है। भगवान जगन्नाथ तो बहुत प्रसिद्ध रूप हैं भगवान के, अद्भुत रूप हैं। और उनका रूप बड़ा अद्भुत इसलिए है कि बड़ी बड़ी आँखें हैं, हाथ, और उनके हाथ तो पूरे शरीर में आ चुके हैं, उनके चरण कमल दिखते ही नहीं हैं, और ऐसे गोल सा उनका स्वरूप है, और वो भी लकड़ी से बने हुए, पेड़ से बने हुए हैं। साधारणतः जितने प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो तो या तो धातु के बने हुए होते हैं या पत्थर के बने हुए होते हैं, परंतु भगवान जगन्नाथ विशेष हैं। उनको दारु ब्रह्म कहते हैं। दारु अर्थात वृक्ष, ब्रह्म अर्थात स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान ने ऐसे वृक्ष, एक लकड़ी के रूप में ये रूप धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, भगवान के विभिन्न अवतार हों, वो श्री मूर्ति के रूप में क्यों प्रकट होते हैं? भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए,
भक्तों को सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए। अन्यथा हम कैसे सेवा करेंगे भगवान की? हमारी इंद्रियों को उनकी सेवा में कैसे लगाएंगे? परंतु जब भगवान श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और वो वैसे ही दिखते हैं जैसे कि वो आध्यात्मिक जगत में दिखते हैं, कोई अंतर नहीं है, तो फिर हमें बड़ा आनंद होता है उनका दर्शन करके। उनको भोग अर्पण करते हैं, नैवेद्य, उनकी पूजा अर्चना करते हैं षोडशोपचार से, आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार से हमारी इंद्रियां पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाती हैं और ऐसे सेवा करते करते भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान से प्रेम करना, परंतु प्रेम यूं ही नहीं उत्पन्न होता है। जब सेवा हम करते हैं तब प्रेम उत्पन्न होता है। साधारणतः आधुनिक काल में अब ये एक प्रथा हो चुकी है कि कोई युवक और युवती मिलते हैं, प्रेम करते हैं, फिर विवाह होता है। परंतु वैदिक सभ्यता में क्या होता था? युवक और युवती का विवाह होता था, फिर प्रेम हो जाता था बाद में। आधुनिक काल में विवाह, प्रेम पहले, विवाह बाद में, और झगड़े उसके बाद में। परंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार पहले विवाह, और प्रभुपाद जी बोला करते थे विवाह के बाद जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करते हैं तो सेवा करके धीरे धीरे से प्रेम उत्पन्न होता है। सेवा के बिना प्रेम नहीं का कोई मतलब नहीं है। हम यदि कहें भगवान से प्रेम करते हैं परंतु सेवा करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या लाभ है? किस प्रकार का प्रेम है ये? केवल शब्दों में प्रेम नहीं होता, कृति में लाने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की श्री मूर्ति का दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान जगन्नाथ ऐसे बहुत विशेष भगवान के श्री विग्रह हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो अवधि है करोड़ों करोड़ों वर्षों की है, और इसके लिए एक गणित का प्रवचन देना होगा, इसकी लंबाई कितनी है इसको समझने के लिए। परंतु इतना कहना पर्याप्त है कि करोड़ों 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 सालों लंबी है ये ब्रह्मांड की अवधि, और ये है हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। और हम भी लगभग 100 वर्ष जीते हैं। 100 वर्ष तो कोई नहीं जीता है, कोई 90, कोई 80, कोई 70, कोई 60, परंतु अधिक से अधिक कलयुग में व्यक्ति 100 साल तक जीता है। तो हम जब 100 साल तक जीते हैं तो हमें लगता है पूरी आयु हमारी हो गई। ब्रह्मा जी की भी आयु ऐसे 100 साल की होती है। उनके गणना के अनुसार छोटे जो कीड़े होते हैं उनकी जीवन की अवधि बहुत कम होती है। उन्हें लगता है कि ये भी मेरी 100 साल की आयु समाप्त हो गई, तो वो भी अपने हिसाब से 100 साल जीते हैं। हम भी हमारे 100 साल जीते हैं। ब्रह्मा जी उनके 100 साल जीते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के 100 साल बहुत लंबा है, बहुत लंबे समय की अवधि है। तो ब्रह्मा जी के 100 सालों के पहले 50 साल में एक बहुत विशेष भगवान के रूप हैं जो सबसे महत्वपूर्ण विग्रह हैं, जो धरातल संपूर्ण विश्व बल के लोगों के ऊपर कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। उनका नाम है नील माधव। और वही नील माधव ब्रह्मा जी के दूसरे आधे भाग में 50 वर्षों में जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं।
तो जो भगवान जगन्नाथ पुरी में अब विराजमान हैं, उनके भाई और बहन बलराम और सुभद्रा के साथ, उनके साथ में सुदर्शन भी हैं उनके भक्त। तो ये विशेष हमारे ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध, दूसरे परार्ध, जीवन के दूसरे भाग के अधिष्ठाता देव हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए। तो संक्षेप में एक कथा बताऊंगा आपको। पूरी कथा बताने के लिए अब समय नहीं है, क्योंकि स्नान यात्रा उत्सव के बारे में भी कुछ चर्चा करना आवश्यक है। तो मालवा के राजा थे सत्ययुग में, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और अपने राज्य को भी बहुत अच्छी तरह से संभालते थे। और उनके दरबार में अनेक संत ऋषि मुनि आते थे और राजा उनके साथ वार्तालाप करते थे, कुछ सीखते थे, उनसे प्रश्न करते थे। और एक बार उन्हें ऐसे समझ आया कि ऐसे भी एक भगवान के रूप हैं जो अति सुंदर हैं। और भगवान राजा इंद्रद्युम्न जानना चाहते थे कि ये कौन से भगवान के रूप है, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। उस दिन के बाद वो अति बेचैन हो गए, क्योंकि उनको भगवान का उस रूप का दर्शन नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने अपने एक मंत्री को वहाँ भेजा। उस मंत्री का नाम था विद्यापति। तो वो चले गए, जैसे एक तीर्थयात्री ने वर्णन किया था कि समुद्र के तट में उत्कल क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम का स्थान है, और वहाँ पे एक नीले रंग का पर्वत है जिसको क्या कहते हैं, नीलाचल या नीलाद्रि। अचल या अद्रि अर्थात पर्वत। और वहाँ के निकट ही एक कुंड है, और वहाँ एक वट वृक्ष है जिसको कल्प वट कहते हैं। उस कल्प वट के पास में एक कुंड है जिसको रोहिणी कुंड कहते हैं। रोहिणी कुंड का जल साधारण नहीं है। जो भी व्यक्ति उस जल का स्पर्श करता है वो मुक्त हो जाता है, उसे वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है। और वहीं पास में भगवान श्री कृष्ण नील माधव के रूप में एक गुफे के अंदर विराजमान हैं, और वो बहुत ही सुंदर हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न के निवेदन पर विद्यापति चलते गए अवंती से पहुंच गए महानदी, नदी के तट पर। वहाँ पे पार करके एक आम्रकानन शिवजी के स्थान भुवनेश्वर में पहुँचे। वहाँ से और आगे चलते चलते नीलाचल तक पहुँचे। वहाँ घना जंगल था, और वहाँ अंततः वो पहुँच गए उस स्थान में। और वहाँ पे थोड़े शबर समाज के लोग रहते थे। शबर अर्थात जो वहाँ के आदिवासी लोग थे। पर विशेष बात ये है कि ये लोग नील माधव के बहुत परम सेवक और भक्त थे। और उनके जो मुखिया थे, प्रमुख थे, उनका नाम था विश्वावसु। तो ये विश्वावसु प्रतिदिन वहाँ जाके सेवा करते थे। और जब विद्यापति उनसे मिले, उन्होंने निवेदन किया उनसे कि हमें भी दर्शन कराइए, हमारे राजा के आदेश के अनुसार हम यहाँ पर आए हैं। तो विश्वावसु ने कहा, मुझे पता है, पहले से ही एक भविष्यवाणी हुई है कि एक राजा जिनका नाम है इंद्रद्युम्न यहाँ पर आएंगे, परंतु जब यहाँ पहुँचेंगे तब तक नील माधव अप्रकट हो जाएंगे। वो इस रूप में नहीं दिखाई पड़ेंगे कभी भी इस सृष्टि में। परंतु हे विद्यापति, आप राजा को ये बात नहीं कहना, भगवान कोई और रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो विद्यापति को उन्होंने दर्शन कराया। विद्यापति ने नील माधव का दर्शन करके बहुत आनंद का अनुभव किया, भाव विभोर हो गए वो। ये विग्रह कैसे था?
इंद्र नील मणिमय विग्रह। इंद्र नील मणि ये बहुत मूल्यवान और सुंदर मणि है। इसको इंद्र नील मणि कहते हैं। तो ये विग्रह इंद्र नील मणि से बना हुआ है। ये मणि नीले रंग के होने के कारण उनका नाम हुआ नील माधव। तो ये इंद्र नील मणिमय नील माधव का विग्रह का दर्शन किया और बस दिव्य आनंद के लहरों में वो झूमते रहे विद्यापति। और जो भी कंद मूल आदि जंगल में पाए जाते थे उनसे विश्वावसु और उनके साथी नील माधव की सेवा करते थे। बल्कि विश्वावसु ने विद्यापति से कहा कि यहाँ पर प्रतिदिन स्वर्गलोक से देवतागण आते हैं, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि, और वो यहाँ पर रोज प्रतिदिन स्वर्गलोक से कुछ उपहार भोग आदि लेकर आते हैं नील माधव की सेवा के लिए। आखिर ये तो संपूर्ण जगत के जो स्वामी हैं, और इसलिए ये जो फूलों की माला है ये स्वर्गलोक के फूलों की माला है। ये मुरझाएंगे नहीं, कभी ताज़े रहेंगे। और उनका सुगंध का अनुभव जब किया वो भी भाव विभोर हो गए, और जो प्रसाद का स्वाद लिया वो भी अतुलनीय अप्रतिम। तो फिर उन्होंने वो हार लिया और फिर चल पड़े अपने राजा को दिखाने के लिए। पहुंच गए अवंती। राजा को सारे समाचार उन्होंने दे दिया, नील माधव का वर्णन किया। सारे भरी सभा में वहाँ पे सारे मंत्री थे वहाँ के, और शहर के नागरिक भी आए थे। बड़े आतुरता से सभी लोग सुन रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न ने ठान लिया कि मैं यहाँ मेरे सारे प्रजा को लेकर मैं वहाँ पर चले जाऊँगा, और मैं वहीं पे एक शहर बनाऊँगा नीलाचल में, मैं वहीं पर रहूँगा। और फिर एक शुभ मुहूर्त ढूंढा गया। पंचमी तिथि इस ज्येष्ठ महीने में, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है। तो सारे चल पड़े, सब अपने हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कह के चल पड़े। कोई घोड़े पे, कोई रथ में, कोई हाथी पे, कोई ऐसे। आजकल के जीवन में ये तो संभव नहीं है। उस समय में ना उनके घर में कोई फ्रिज था, ना कोई वॉशिंग मशीन था, ना कोई टीवी था, ना कुछ। सादा जीवन जीते थे, फिर भी ऐश्वर्यशाली थे। तो सारे चल पड़े वहाँ से, महानदी को पार करके फिर पहुँच गए एकाम्रकानन, फिर आ गए नीलाचल। और वहाँ जब आए तो उत्कल के राजा भी आए कि यहाँ भीषण एक अकाल पड़ गया है, और तूफान होने के कारण इतनी धूल आ गई यहाँ पे कि ये संपूर्ण जो पहाड़ है ये धूल से ढक गया है। अब नील माधव दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो राजा का हृदय टूट गया। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा, मैंने कौन से बड़े अपराध किए होंगे कि आज मुझे नील माधव के दर्शन भी नहीं मिल रहे हैं। परंतु वहाँ नारद जी साथ में थे। नारद जी ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, ये भगवान की ही इच्छा है, इनकी ही योजना है। अभी समय आ चुका है कि भगवान नील माधव का रूप में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेंगे। वो अभी एक दूसरा रूप स्वीकार करेंगे, और उस दूसरे रूप के प्राकट्य में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने आपको चुना है इस प्राकट्य लीला के लिए। तो राजा इंद्रद्युम्न को ये पता चला कि समुद्र में एक विशेष दिन पर, एक विशेष समय, एक विशेष स्थान पर कोई ऐसे दारू ब्रह्म अर्थात वृक्ष के लकड़ी जो है वो बहते हुए आएंगी। उन पे शंख चक्र गदा आदि के चिन्ह होंगे। तो उनके उठा के उनको उनसे फिर विग्रह या श्री मूर्ति बनाने होंगे। और जब उस समय वो समुद्र के तट पे पहुँचे तो उस समय चमत्कार क्या देख रहे हैं कि ये वास्तव में जैसे स्वप्न में देखा था, जैसे वो भविष्यवाणी हुई थी, वैसे ही
वो लकड़ी वहाँ पर चले आए। उठाना संभव नहीं हुआ उनके लिए। उस समय विश्वावसु को बुलाया, विद्यापति को बुलाया, तब आसानी से वो उठ गए। उठ के राजा अपने पास लेकर आए और तरह तरह के लोग आए, शिल्पकार, परंतु कोई अपने औजारों से कुछ कर ही नहीं पाए। अंततः एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया और इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं मूर्ति की स्थापना मैं मूर्ति को बनाऊंगा, परंतु एक शर्त है कि 15 दिन मुझे लगेंगे, परंतु इस दौरान किसी को दरवाजे पे खटखटाना नहीं है, किसी को अंदर नहीं आना है। और ये भी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि कोई बाहर जाके यदि वो जो शिल्पकार है, वो जो काम कर रहा है, उसकी आवाज़ सुनेंगे तो व्यक्ति बहरा हो जाएगा, और यदि कोई अंदर जाके समय से पहले ये देख लेगा तो वो अंधा हो जाएगा। तो ऐसे समय बीतता गया। और राजा इंद्रदुम्न की रानी, जिनका नाम था गुंडीचा, वो अपनी धीरज खो बैठी कि क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो बूढ़े आदमी हैं, जीवित भी हैं नहीं हैं, क्या हो रहा है अंदर, आप जरा जाके देखिए। तो बहुत आग्रह करने पर जब ऐसे दरवाज़ा खोल के देखा तो वैसे उस शिल्पकार वहाँ से अदृश्य हो गया। वो वास्तव में देवताओं का शिल्पकार विश्वकर्म थे वो। तो भगवान का रूप पूर्ण नहीं हो चुका था। तो इंद्रदुम्न राजा को बहुत पछतावा हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया। परंतु फिर नारद जी ने कहा भगवान इसी रूप में प्रकट होना चाहते हैं, और यही रूप क्यों, इसके बारे में कभी और रथ यात्रा के समय हो, ये अन्य दिन पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हम आज भगवान को देख रहे हैं हमारे सामने, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, और जब अभिषेक में भी हमने बड़े विग्रहों को देखा, तो ठीक उसी रूप में भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। और फिर उनकी स्थापना करने का समय आ गया। स्वयं ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है वो यहाँ पर प्रकट हुए। नरसिंहदेव भगवान की मूर्ति की स्थापना भी पास में हो गई थी। और उस समय सबसे पहले तो भगवान के लिए सारी व्यवस्था की गई और फिर उनका अभिषेक हुआ। वो इसी दिन पर हुआ। इसी दिन पर भगवान के श्री विग्रह इस रूप में प्रकट हुए। इसलिए इस दिन को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को, भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन या आविर्भाव दिन माना जाता है। इस दिन को स्नान पूर्णिमा कहते हैं, या स्नान यात्रा कहते हैं, या देव स्नान यात्रा या देव स्नान पूर्णिमा ऐसे कहते हैं। तो बड़े धूमधाम से जगन्नाथपुरी में यह उत्सव मनाया जाता है। अभी भगवान स्नान क्यों करते हैं? हम स्नान क्यों करते हैं? हम लोग क्यों स्नान करते हैं? शरीर गंदा हो जाता है, शरीर में धूल बैठ जाता है, गंदगी बैठ जाती है, पसीना आ जाता है, तो इसलिए अपने आप को साफ करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये भौतिक शरीर का गुण है, लक्षण है। परंतु भगवान का रूप तो दिव्य है ना, फिर भगवान को स्नान करने की आवश्यकता क्या है? वैसे पूछा जाए तो भगवान को खाने की भी आवश्यकता क्या है? भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। परंतु जैसे हम पहले कह रहे थे, भगवान अपने भक्तों को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए अवसर दे देते हैं। तो जैसे हम लोग भी खाते हैं, थाली में जो भोजन एक आदमी के लिए होता है, उतना ही भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। भगवान भी ऐसे 10-15 मिनट लेते हैं भोजन लेने के लिए। जैसे हम लोग स्नान करते हैं, भगवान को भी स्नान कराया जाता है। जैसे हम लोग प्रतिदिन सुबह उठकर वस्त्र पहनते हैं, स्वच्छ वस्त्र,
वैसे भगवान को भी सुबह सुबह वस्त्र पहनाए जाते हैं। जैसे हम लोग रात में और कभी कभी दोपहर में भी सो जाते हैं, तो भगवान को भी रात में सुलाया जाता है। तो इस प्रकार से जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, क्योंकि मनुष्य समाज में हमारे बीच में रहते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें भगवान के विग्रह के साथ भी होती हैं। ये भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं। तो जगन्नाथपुरी के जो भी विधि विधान हैं, जो भी वहाँ के उत्सव हैं, वो बड़े विशेष होते हैं। अन्य भगवान कृष्ण या विष्णु के मंदिरों में ऐसी प्रथाएं नहीं हैं जैसे कि जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष बात यह है कि क्योंकि ये विग्रह दारू ब्रह्म हैं और उन पे प्राकृतिक जो खनिज के बने हुए रंग लगाए जाते हैं, और पानी यदि उन पे डाला जाए तो वो धुल जाएंगे। ये जो उनकी आँखें हैं, उनके अधर हैं, उनका नाक है, ये सब रंगों से बनाया हुआ है ना। अभी यहाँ पर तो रासायनिक पदार्थों से रंग लगाए गए हैं, परंतु जो बड़े विग्रह होते हैं भगवान के जगन्नाथपुरी में, उन पे रासायनिक पदार्थों का रंग नहीं लगाया जाता। खनिज आदि प्राकृतिक पदार्थों से वो रंग बनाए जाते हैं और वो लगाए जाते हैं। तो एक साल जब बीत जाता है ना, तो ये रंग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो इसलिए अभी ये स्नान यात्रा हो जाती है, क्योंकि भगवान को एक नया रंग देने के लिए एक अवसर चाहिए, कोई बहाना चाहिए। तो भगवान का जो अभिषेक होता है प्रतिदिन जगन्नाथपुरी में, उसमें कैसा अभिषेक होता है? आईने में भगवान को उनका ही प्रतिबिंब दिखाया जाता है, और पुजारी उस प्रतिबिंब को देखते हैं, प्रतिबिंब के ऊपर जल डालते हैं। यहाँ पर भी जो बड़े विग्रह होते हैं, हमारे यहाँ तो छोटे हैं, परंतु जहाँ पर बड़े विग्रह होते हैं, बड़े विग्रहों का अभिषेक कैसे किया जाता है? छोटे जो विग्रह होते हैं, जिनको उत्सव मूर्ति कहते हैं, उनका प्रत्यक्ष अभिषेक होता है। और क्योंकि ये छोटे उत्सव मूर्ति बड़े मूर्तियों के प्रतिनिधि होते हैं, जब छोटे मूर्तियों का अभिषेक होता है, तो ऐसे समझा जाता है कि बड़े मूर्तियों का भी अभी अभिषेक हो चुका है। तो जगन्नाथ भगवान के विग्रह या उत्सव मूर्ति कौन से हैं? उनका नाम क्या है? मदन मोहन। तो उनका अभिषेक तो होता है, परंतु भगवान जगन्नाथ के प्रतिबिंब का अभिषेक होता है केवल साल में एक दिन, और वो है आज के दिन। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा और सुदर्शन गर्भगृह से बाहर लाए जाते हैं और उनका स्नान होता है, प्रत्यक्ष स्नान होता है, आईने में नहीं। जैसे आज हमने किया वैसे स्नान होता है। तो अंदर से उनको ले आते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा, आज का दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा है। आज के दिन प्रातः काल में बहुत पहलवान भक्त जो होते हैं दैत्य, वो उनको उठाकर ले आते हैं। भगवान का विग्रह बहुत भारी होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ले आते हैं। इसको पहंडी कहते हैं या पहंडी विजय। तो अंदर से बाहर मंदिर के प्रांगण में भगवान के विग्रहों को ले जाया जाता है। वहाँ पे एक स्नान मंडप तैयार होता है। उस स्नान मंडप में एक स्नान वेदी होती है। उस स्नान वेदी के ऊपर भगवान के ये चार रूप जो हैं, चार विग्रहों को बिठाया जाता है और यहाँ स्नान की तैयारी होती है। एक कुआं है जिसका नाम है सुना कुआं, जो मंदिर के पास में ही है, और वहाँ से 108 मटके भर के जल लाए जाते हैं। ये कलश हैं तांबे के और सोने के मिश्रित। और जो लोग उनको सुआर या बोलते हैं, जो शबर वंश के हैं, जो विश्वावसु के वंशज हैं, वो अपने मुख पे और
नाक पे पट्टी डालते हैं, जैसे हम लोग कोरोना काल में डालते थे, वो डालते हैं ताकि कम से कम उनके सांस आदि से भी उस जल का प्रदूषण न हो जाए। क्योंकि भगवान को जो भी अर्पण करना होता है वो शुद्ध होना चाहिए। तो फिर ऐसे वो एक कतार में आते हैं, एक के पीछे एक, 108 ऐसे कलश जल के लेकर आते हैं। भोग मंडप में रखते हैं जहाँ पे रसोई होती है। वहाँ पे एक विशेष ब्राह्मणों का वर्ग रहता है जो अनेक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से, हल्दी, अगरू और ऐसे औषधियों के द्वारा उस जल को शुद्ध करते हैं। फिर वो सारे जो कलश हैं वो ले आए जाते हैं। 35 कलश जगन्नाथ के लिए, 33 कलश बलराम के लिए, 22 कलश सुभद्रा के लिए, 18 कलश सुदर्शन के लिए। इस प्रकार से 108 कलश से अभिषेक होता है, जलाभिषेक, जल का अभिषेक। क्योंकि साल भर तो भगवान ऐसे रहें और ये गर्मी का समय होता है, तो भगवान भी चाहते हैं कि ठंडे जल से कुछ स्नान करें। तो ये जो स्नान मंडप और स्नान वेदी है, ये बाहर प्रांगण में होने के कारण और ऊंचा होने के कारण मंदिर के बाहर जो सड़क पे खड़े होने वाले लोग हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस दिन पर लाखों लाखों लोग वहाँ जगन्नाथपुरी में इकट्ठे हो जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस भगवान के स्नान के उत्सव को देखेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं और तरह तरह से अभिषेक करते हैं। फिर औषधियाँ वगैरह भी अर्पण की जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है, जब जल अर्पण किया जाता है भगवान को उनके शरीर के ऊपर, तो जितने भी रंग हैं वो मिट जाते हैं ना। वो तो रासायनिक पदार्थों के रंग नहीं हैं, मिट जाते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी उनको एक दूसरा वेश पहनाया जाता है, जिसको हाथी वेश कहते हैं। जैसे हाथी का सूंड होता है वैसे वो लगाया जाता है उनके ऊपर। इसके पीछे कई कथाएं हैं, परंतु एक जो लोकप्रिय कथा ऐसे है कि एक व्यक्ति आए थे वहाँ स्नान पूर्णिमा के दिन। वो गणेश जी के भक्त थे। जब उनको पता चला कि अरे मंदिर में गणेश जी नहीं हैं, तो वो उदास हो गए। तो भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए और कहने लगे, आओ आओ, कोई बात नहीं, दर्शन करो। तो उसे संतुष्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा रूप दिखाया उनको। तो उसके बाद से ये एक प्रथा हो गई वहाँ पर। इसको हाथी वेश कहते हैं। परंतु वास्तविक उद्देश्य इसका ये है कि क्योंकि भगवान के मुखारविंद से उनके शरीर से रंग धुल गया है, तो दिखने के लिए अच्छा नहीं लगता ना। हम जब भगवान का दर्शन करने आते हैं तो भगवान जगन्नाथ का भी रूप दर्शन करते हैं, तो कितना आनंद आता है। कितने अच्छे ढंग से भक्तों ने रंग किया होता है। परंतु यदि रंग सारे बिखरे हुए हैं तो हमारे हृदय में कुछ एक नकारात्मक भाव सी आ जाएगी, एक घृणा सी आ जाएगी। अरे रे रे, कैसे दिख रहे हैं भगवान। और यदि ऐसा भाव आ जाए तो भगवान के प्रति ये अपराध हो जाएगा। ये अच्छा नहीं है ऐसे सोचना। तो इसलिए ये हाथी वेश लगाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, अब इतने शीतल जल से अभिषेक करने के बाद क्या हो जाता है, आपका भी अनुभव है कभी? आप धूप से आए, बहुत कड़ी धूप से आए, आपने एकदम से ठंडा जल पी लिया, ठंडे पानी में स्नान कर दिया, तो ऐसे कभी कभी बुखार आ जाता है। तो यहाँ भी भगवान को बुखार आ जाता है और 15 दिन भगवान दर्शन नहीं देते हैं। तो यही एकमात्र भगवान है जो 15 दिन बीमार हो जाते हैं। एक समय उसी समय पे बीमार होते हैं स्नान यात्रा के बाद। और ये बीमारी के लिए पीछे कारण क्या है? अनेक हैं। एक कारण तो ये है
कि जो रंग उनके दिव्य शरीर से निकला हुआ है उसका पुनः रंगीन करना है। तो इसलिए क्या होता है कि 2-2 दिन एक एक प्रकार का रंग लगाया जाता है और फिर एक दिन जो भी कुछ बचा हुआ है उसके लिए रखते हैं। तो ऐसे 7 बार ऐसे किया जाता है। तो 14 दिन और एक दिन अंत में 15 दिन, और 16वें दिन पे जब भगवान का रूप बिल्कुल अच्छा रंगीन और सब कुछ ठीक ठाक होता है तो 16वें दिन भगवान दर्शन देते हैं। रथ यात्रा आषाढ़ के द्वितीय तिथि को होती है। अभी कल से आषाढ़ शुरू होगा। तो उसके पहले वाले दिन नेत्रोत्सव होता है। नेत्रों के लिए उत्सव, हमारे नेत्रों के लिए उत्सव। अन्यथा ये भी बोल सकते हैं कि भगवान की आँखों का दर्शन सभी लोग भी कर सकते हैं। जब भगवान की श्री मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत ये नेत्रोन्मिलनम चक्षुन्मिलनम ऐसे कहते हैं ये उत्सव को, जिसमें भगवान की आँखों में पट्टी बांधी जाती है और फिर वो पट्टी खोली जाती है और बहुत से विधि आदि होते हैं जो करते हैं भक्त। तो भगवान की दृष्टि आ जाती है। तो उस समय भगवान का दर्शन करने से बहुत लाभ मिलता है। इसलिए नेत्रोत्सव के समय भी अधिक संख्या में लोग वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं। उसके बाद फिर रथ यात्रा का महोत्सव होता है। तो ये एक कारण है कि उनका अंगराग, उनको फिर से अंग पे रंग लगाने के लिए एक अवसर चाहिए, समय चाहिए, इसलिए उस समय वो दर्शन नहीं देते हैं। तो इस 15 दिन के समय को कहते हैं अनवसर। वो समय जब भगवान की पूजा नहीं की जाती। तो दूसरी बात है कि वहाँ पे जो शबर विश्वावसु के वंशज हैं वो उनकी 15 दिन में सेवा करते हैं। जो साल भर में ब्राह्मण पंडे सेवा करते हैं उनको अनुमति नहीं है ये अनवसर के समय जगन्नाथ की सेवा करने के लिए। और ये दैत्य लोग होते हैं जो विश्वावसु के वंशज हैं, वो भगवान जगन्नाथ का देखभाल करते हैं जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। और भगवान जगन्नाथ को वो तरह तरह के औषधियाँ देते हैं, दशमूल आदि फल देते हैं, फल का रस देते हैं। और फिर भगवान को कभी कभी और कुछ भी आवश्यक होता है वो जो भी कर लेते हैं। भगवान दर्शन नहीं देते हैं उस समय। तो ये भी दूसरा कारण है कि वो ऐसे ये दैत्य भक्तों को भी सेवा में लगाना चाहते हैं। तो ये प्रथा अनादिकाल से चलती आई है, आज तक ये चल रही है प्रथा। तो उस समय जब भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं तो सारे जगन्नाथ के पुरी के जो भक्त हैं वो पास में कहाँ चले जाते हैं? अलारनाथ चले जाते हैं। और वहाँ अलारनाथ जो है भगवान विष्णु की मूर्ति हैं। ऐसे माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, इसलिए दर्शन करने के लिए भक्त लोग वहाँ जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो वो भी स्नान यात्रा के बाद अलारनाथ में जाते थे। वहाँ 15 दिन रहकर प्रतिदिन अलारनाथ का दर्शन करके फिर नेत्रोत्सव के लिए यहाँ पर जगन्नाथपुरी में लौट के आ जाते थे। तो इस प्रकार से स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। स्नान के बाद जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन इनको अंदर ले जाया जाता है। मदन मोहन दर्शन वो रहते हैं मंदिर में और उनको एक विशेष कमरे में ले जाया जाता है जहाँ उनका अंग राग होता है। और जब फिर से वो दर्शन देते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ताज़े तरुण हैं। इसलिए इस नेत्रोत्सव को नव यौवनोत्सव भी कहते हैं कि अभी नव एक युवक जैसे दिख रहे हैं, ताज़े दिख रहे हैं भगवान अपने नए नए रंग से आभूषित होकर।
तो इस प्रकार से ये स्नान यात्रा का सुंदर उत्सव मनाया जाता है और मनाया जा रहा है अनेक वर्षों से। तो हमारे मंदिर में भी यहाँ जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन आने वाले 15 दिनों तक दर्शन नहीं देंगे। फिर नेत्रोत्सव के दिन पुनः दर्शन भगवान के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सुंदर उत्सव है। हमारा अहो सौभाग्य है कि आज हम भी ये मना पाए भगवान के संतुष्टि के लिए। बड़े भक्तिपूर्ण उत्सवों में शामिल होके हमारे भक्ति के रास्ते में हम प्रगति कर सकते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। देव स्नान यात्रा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी के? हाँ, माइक दीजिएगा। हरे कृष्ण महाराज जी। जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी के 50 साल के बाद प्रकट होते हैं, तो इस ब्रह्मा जी के इस दिन के मनवंतर, पहले मनवंतर में प्रकट हुए या ब्रह्मा जी के कौन से दिन प्रकट हुए, ऐसे कुछ नहीं था, ताकि कितने साल पहले जगन्नाथ जी प्रकट हुए इसका? अनेक वर्ष हो गए। ये ब्रह्मा जी के 50 साल समाप्त हो गए। 50 साल समाप्त होने के बाद ये ब्रह्मा जी का पहला दिन है और लगभग ब्रह्मा जी के 12 बज गए होंगे। उनका दोपहर चल रहा होगा अभी, क्योंकि दिन के 14 मनवंतर होते हैं, हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है। तो लगभग ब्रह्मा जी के 11, साढ़े 11, 12 ऐसा कुछ बजा होगा ब्रह्मा जी के लिए। तो वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं, परंतु हमारे दृष्टि से देखा जाए तो बहुत लंबा समय बीत गया है। जी, जगन्नाथ जी पूरे 14 लोकों में अधिष्ठाता देव रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो देवलोक से भी आते हैं दर्शन करने के लिए। बल्कि हम कितने भाग्यशाली हैं, जैसे बद्रीनाथ में भी कहा जाता है कि जाड़े के मौसम में जब मंदिर बंद रहता है, ठंड बहुत होती है वहाँ पर, तो उस समय नारद मुनि पुजारी बनते हैं और देवलोक से भी वहाँ उतर के आते हैं दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ जी की। उसी तरह से यहाँ पर भी जगन्नाथ में, पुरी में देवलोक से भी आते हैं दर्शन करने के लिए। स्वर्गलोक में जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं है। विग्रह यहाँ पर है, तो हम स्वर्ग लोक के निवासियों से अधिक भाग्यशाली है। तो जो लोग स्वर्ग लोक की ये सब स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ, कर्मकांड यज्ञ कहते हैं ना, उनके लिए संदेश अच्छा है कि जो सौभाग्य हमें यहाँ उपलब्ध है वो स्वर्ग लोक में भी नहीं मिलता। स्वर्ग लोक में हाँ सोम रस मिल जाएगा, नंदन कानन वन मिल जाएगा, अप्सराएं मिल जाएंगी, परंतु ये नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ पीछे पीछे। हरे कृष्ण महाराज जी, क्या कारण है कि ब्रह्मा जी के जो पहले 50 वर्ष है उसमें भगवान जगन्नाथ जी नहीं प्रकट होते? कुछ विशेष कारण है या? भगवान नील माधव के रूप में प्रकट होना पसंद करते हैं, वो उनका रूप है। तो उनकी इच्छा है कि पहले 50 साल में ब्रह्मा जी के मैं इस रूप में प्रकट हो जाऊं, बाद वाले 50 साल में इस रूप में, जगन्नाथ के रूप में मैं प्रकट हो जाऊं। तो वही नील माधव हैं जो कि अभी इस रूप में प्रकट हुए हैं। ठीक है कोई अंतिम प्रश्न? हाँ, यहाँ माइक दीजिए जल्दी। महाराज आपसे ही सुना था कि 15 दिन तक मतलब भगवान जगन्नाथ हमेशा बिजी रहते, तो अपने पत्नी को समय नहीं दे पाते, इसलिए 15 दिन लक्ष्मी की सेवा भी स्वीकार करते, ऐसा? हाँ, वो भी है, क्योंकि समय बीत रहा था, बहुत सी चीज़ें हमने नहीं बताई। इस समय को अनवसर कहते हैं, हमने ये कहा, लेकिन इस समय में इस समय को निभृत भी कहते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि निभृत का तात्पर्य है कि भगवान जगन्नाथ एकांत में रहते हैं अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ, क्योंकि बाकी 350 दिन या 355 दिन जितने भी हैं उसमें भगवान जगन्नाथ दर्शन देने में, अपने भक्तों के साथ रहने में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने पत्नी के लिए समय नहीं दे पाते हैं, लक्ष्मी देवी के लिए। तो कम से कम थोड़ा समय लगता है। हमने कहा था ना कि अनवसर के पीछे कई उद्देश्य हैं, तो ये भी एक उद्देश्य है कि लक्ष्मी देवी के साथ भी रहना चाहते हैं, इसलिए इसे निभृत कहते हैं। और जब रथ यात्रा का समय आता है तो भगवान जगन्नाथ जाना चाहते हैं वृंदावन गुंडीचा मंदिर, और लक्ष्मी देवी अनुमति नहीं देती हैं। फिर भगवान जगन्नाथ को बहुत निवेदन करना पड़ता है हाथ जोड़ के, तब जाकर अनुमति मिल जाती है। और भगवान जगन्नाथ के 2 दिन में आ जाऊंगा, जल्दी से आ जाऊंगा, और नहीं आते हैं। इसलिए संसार के पति भी ऐसे ही होते हैं। अभी आता हूँ 2 दिन में, 2 में आता हूँ, नहीं आते, फिर देर से अपने समय पे आते हैं। हाँ, तो ये भी एक कारण है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।